नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के लिए 39 हार्डिंग रोड को कर्णांकित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय अब सोच समझ के लिया गया है। क्या लिया गया है तो विषय सरकार का है और नीतीश जी बैकफुट पर हैं भी, क्योंकि जिनके पास विभाग है वो व्यक्ति सुलझे हुए हैं। बावजूद भी ये निर्णय हुआ है तो लगता है कि भाजपा की काफ़ी दखल बढ़ी है। पैर अंगद की तरह सरकार में भाजपा ने अड़ा दिया है। एक नैरेटिव बनाना चाहती है कि हम बंगले की राजनीति करें। बंगले की राजनीति क्यों करना चाहते हो? क्योंकि जनादेश की चोरी हुई है बिहार के अंदर में। हम नहीं, कोई सहमत नहीं है, जनादेश किसी को नहीं पच रहा है। परेशान क्या करिएगा? लालू प्रसाद जी की विचारधारा आज भी गांव में, कस्बों में, टोलों में, मोहल्लों में आए हैं। आपको जो करना है कर सकते हैं, सत्ता आपके हाथ में। फर्क क्या है? राजनीतिक सुचिता आप भंग कर रहे हो। मोह किस बात का? मोह तो उनको होता है कि हम 1 नंबर भी रख लें, 7 नंबर रख लें। मोह तो पूछिए, मोह क्या था? प्रेम बाबू जब थे विधायक मात्र थे तो उनको सिक्योरिटी के आधार पर सेंट्रल पूल मिला हुआ था कि नहीं? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप फिर न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। एनडीए सरकार बनते ही एक्शन में नजर आ रही है और अब 10 सर्कुलर राबड़ी आवास को खाली करने का नोटिस है वो भवन निर्माण विभाग के द्वारा भेज दिया गया है और 39 हार्डिंग रोड है वो राबड़ी देवी को आवास आवंटन किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। कैसे देख रहे हैं जो कल नोटिस भेजा गया राबड़ी आवास पर, 10 सर्कुलर राबड़ी आवास पर भवन निर्माण विभाग के द्वारा? भवन निर्माण विभाग ने एक पत्र जारी किया है पूर्व के आदेश को विखंडित करते हुए नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के लिए 39 हार्डिंग रोड को कर्णांकित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय अब सोच समझ के लिया गया है। क्या लिया गया है तो विषय सरकार का है। पर इतना बात स्पष्ट है कि मशीनरी मैनेजमेंट के आधार पर जो बिहार के जनादेश की चोरी हुई, ये गूंज रहा है सड़कों में, गलियों में, कूचों में, गांवों में। तो इस आह से बचने की कोशिश की जा रही है, एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी एकीकृत बिहार के भी रहे हैं मुख्यमंत्री और विभाजित बिहार के भी मुख्यमंत्री रहे हैं और नीतीश जी विभाजित बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये सबको पता है। अभी भी वही मुख्यमंत्री हैं। हाँ, भाजपा की दखल बढ़ी है सत्ता में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसको स्वीकार करनी चाहिए हर लोगों को, क्योंकि संख्या उनके ज्यादा है तो दखल स्वाभाविक है, बढ़ेगा। और नीतीश जी बैकफुट पर हैं भी, क्योंकि जिनके पास विभाग है वो व्यक्ति सुलझे हुए हैं। बावजूद भी ये निर्णय हुआ है तो लगता है कि भाजपा की काफी दखल बढ़ी है। पैर अंगद की तरह सरकार में भाजपा ने अड़ा दिया है। तो जो निर्णय हुआ है, दिल्ली हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल पुल के मकान जब पूर्व मुख्यमंत्रियों जो रहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और सदस्य रहते हैं सदन का, तो उनको तो मिलता ही है उस आकार में। उस आकार में पहले से था इनको, लेकिन अब उसको विखंडित किया गया है। विखंडित करके नया किया गया, हालांकि करना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो जहाँ रहता है उसी को कर्णांकित कर दिया जाता है नियमानुसार। तो ये अलग से कोई कर्णांकित करने का निर्णय आश्चर्यजनक है। ये राजनीतिक सुचिता को भंग करने की, तार करने की कोशिश है। एक नैरेटिव बनाना चाहती है कि हम बंगले की राजनीति करें। बंगले की राजनीति क्यों करना चाहते हो? क्योंकि जनादेश की चोरी हुई है बिहार के अंदर में। हम नहीं, कोई सहमत नहीं है, जनादेश किसी को नहीं पच रहा है। आम हो या आवाम हो, बुद्धिजीवी हो या मीडिया हो, कोई पचा रहा है क्या इस जनादेश को? संभव नहीं है। इस जनादेश को कभी महिलाओं के आंचल का आड़ लिया जा रहा है, कभी बुजुर्गों के लाठी का सहारा लिया जा रहा है, कभी रोशनी का हवाला दिया जा रहा है। ये सब चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है, लेकिन जनादेश की चोरी हुई है। आपने एक बात बोली कि भाजपा के दखल अंदाजी के कारण, यानी कि भाजपा का प्रेशर दिया गया है कि लालू परिवार को परेशान किया जाए। अच्छा देखिए, परेशान क्या कर रहा है? परेशान क्या करिएगा? लालू प्रसाद जी की विचारधारा आज भी गांव में, कस्बों में, टोलों में, मोहल्लों में आए है। आपको जो करना है कर सकते हैं, सत्ता आपके हाथ में। फर्क क्या है जी? मुख्यमंत्री वही है, नीतीश कुमार हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं। लाठी इनके हाथ में भांजने के लिए दे दिया गया। फर्क इतना ही है ना, जो लाठी कल तक नीतीश जी भांजते थे आज ये भांज रहे हैं। ऐसा नहीं है, नहीं कोई अंतर आया है। जो चीजें करनी चाहिए सतही तौर पर वो कर। हम लोगों ने तो सोचा था कि 3 महीने तक सरकार के किसी क्रियाकलाप पर नहीं बोलेंगे, लेकिन जब मामला है, जब बिहार में अस्मिता का सवाल आता है, चाहे वो अपराध के क्षेत्र में हो,
चाहे वो अन्य क्षेत्रों में हो, तो स्वाभाविक तौर पर प्रतिक्रियाएं सामयिक रूप से अपेक्षित हो जाती है। तो हम उन चीज़ों को कर लेते हैं, बोलना तो हम चाहते नहीं थे हम लोग बोलना। अभी सरकार का एक्शन देखेंगे, नया नया एक्शन की बात की जा रही है, तो इस तरह से क्या कर रहे थे? इसका मतलब आप मान रहे हैं कि हमें कुछ नहीं किया था, आप कुछ कर रहे हैं। तो फर्क है, इतना ही फर्क है। राष्ट्रीय जनता दल ने सदैव और आज भी मेरी साफ लाइन है, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो कमजोर हैं, जो हाशिए पर हैं, शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से, उसकी राजनीति हम लोग करते रहे और करते रहेंगे। हमको जो 1,90,00,000 जो वोट मिला है वो पिछड़ों का मिला है, पिछड़ों का मिला है, दलितों का मिला, आदिवासियों का मिला, अल्पसंख्यकों का मिला है। उसी के आधार पर राजनीति को हम लोग आगे लेके जाएंगे। जो लोग कभी भी हमको दस्तरखान बिछा देने पर जो ग्राह नहीं करते हैं, उनकी राजनीति हम क्यों करेंगे? लेकिन एक अंतिम सवाल लेंगे। अब उनके द्वारा कहा जा रहा है, जदयू के द्वारा चाहे सरकार के द्वारा, कि मोह क्यों है, बंगला खाली करने का देश कल ही कहा कि नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। मोह किस बात का? राजनीतिक सुचिता आप भंग कर रहे हो, मोह किस बात का? मोह तो उनको होता है कि हम 1 नंबर भी रख ले हैं, 7 नंबर रख ले हैं। मोह तो पूछिए मोह क्या था? प्रेम बाबू जब थे विधायक मात्र थे, तो उनको सिरिटी के आधार पर सेंट्रल पूल मिला हुआ था कि नहीं? नंदकिशोर बाबू को मिला हुआ था कि नहीं? नितिन नवीन जी को मिला हुआ था कि नहीं? मंगल पांडे जी को मिला हुआ था कि नहीं मिला हुआ था? तो उस पर उस समय मोह उनको सता नहीं रहा था क्या, जो हमको मोह की बात कर रहे हैं? को मिला हुआ था, उपेंद्र कुशवाहा जी को मिला हुआ था, सब बताने की जरूरत है। जीतन मांझी जी भारत सरकार में मंत्री, वहाँ भी यहाँ भी, तो पहले ही से है ना। इन लोगों, इनको अपनी बात समझ में नहीं आती है, अपना टेटम नहीं देखते हैं। ये इनको देखिए, वोट चोरी का जो आरोप बिहार की जनता लगा रही है, उस पाप से चाहते छुटकारा लेना, वो संभव है क्या? पूरा जनादेशी मशीनरी मैनेजमेंट के आधार पर है। आपने उपेंद्र कुशवाहा की बात कही, उपेंद्र कुशवाहा के आवास जो अलॉट होता अब उनके बेटे के नाम पर हो गया। अब ना हो जाएगा, अब ना हो जाएगा। इतना दिन से रह रहे थे, संजय झा भी रह रहे थे, संजय रह रहे हैं, हाँ सब लोग हैं, बताने की जरूरत तो नहीं है। जितना मांझी हैं, सब लोग हैं। संख्या बल की बात कर रहे हैं कि संख्या बल कम हो गया है राष्ट्रीय जनता दल का, इसके कारण हम तो पहले ही कहा कि संख्या बल से कभी राजनीतिक सुविधाएं भंग नहीं होती है। तो आप सुन रहे थे आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का क्या कुछ कहना था। इस तमाम को न्यूज़ पर साथ